दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी के 4 पार्ट होते हैं। अगर हम इनको इम्प्रूव कर लें तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनमें से किसी भी एक पार्ट को इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ अधूरी रहेगी। मतलब हम कामयाब तो हो जाएंगे लेकिन ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो पहला पार्ट जो है उसका नाम है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ये इसलिए है क्योंकि देखिए हमारा दिमाग जो होता है एकदम इलास्टिक की तरह होता है। जो लोग कहते हैं कि 25 की उम्र के बाद हमें समझने की पावर जो होती है वो कम हो जाती है, तो वो गलत है। क्योंकि जो हमारा दिमाग इलास्टिक की तरह है तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ही आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के लोग 100 साल से ज़्यादा क्यों जीते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है जिसका नाम उन्होंने इकिगाई रखा है। इकिगाई ये बताता है कि आपको हमेशा अपने दिमाग को क्या करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव करने से क्या होगा कि आप जब एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आप लंबी उम्र जिएंगे। खैर वो तो बात इकिगाई की रही, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल की कर रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल में हमें ये जानना होगा कि हमें हर फील्ड से, चाहे वो हिस्ट्री हो, इवन आपकी साइकोलॉजी हो, इवन आपकी मैथ हो या कोई और लैंग्वेज हो, हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा सीखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सही से या थोड़ा थोड़ा नहीं सीखेंगे तो हम एक अंधे घोड़े की तरह रहेंगे। जैसे अंधा घोड़ा होता है वो चलता रहता है लेकिन उसका लगाम हमेशा दूसरों के हाथ में होता है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। अगर हम हर फील्ड से थोड़ी थोड़ी नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम भी एक अंधे घोड़े की तरह रहेंगे। हालांकि ये बात सही है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर जब थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेंगे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा सब्जेक्ट को रिकवर करना चाहेंगे तो हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक इंसान सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट में ही महारत हासिल कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हर सब्जेक्ट से लेना है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो। तो पहला पार्ट था इंटेलेक्चुअल, जिसको हमने अभी समझा। दूसरा पार्ट है फिजिकल। कहते हैं ना कि एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छा दिमाग होता है। आप सोचिए कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा लिया, लेकिन अगर आपकी जिस्म यानी शरीर या बॉडी आपकी फिट नहीं रही तो आपकी कामयाबी का क्या मतलब रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए हमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ऑक्सीजन भरपूर लेनी होगी, और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें खुली जगह पे जाना होगा, जैसे कि किसी गार्डन में जाना होगा, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलना होगा। जब मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। जब फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा। इसके साथ साथ जब मॉर्निंग वॉक जाएंगे और उधर से लौटते वक्त हमें सूरज की जो लाइट मिलेगी, सनलाइट मिलने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जितनी भी विटामिन डी की कमी होगी उसको वो पूरी करेगा। उसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास दिलाता रहेगा कि हम जग गए हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आपकी भागती दौड़ती जो आजकल की नई लाइफ है, जिसमें आप देखते हो कि सुबह में आदमी जो है 8 बजे ऑफिस या 10 बजे अपने ऑफिस जाता है, कार से जाता है। सारा दिन वो ऑफिस में रहा, फिर शाम को 6 से 7 बजे तक वो निकलता है, फिर ऑफिस से घर की तरफ लौटता है। जब घर की तरफ लौटता है तो होता ये है कि सारा दिन उसने अपने आप को क्या सन से दूर रखा, सनलाइट से दूर रखा। जब सनलाइट से आप दूर रखते हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। तो हमें करना क्या है, जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसमें ये है कि आप अपने बॉडी को भी स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली फिट रहिए। 2 पार्ट हमने रिकवर कर लिए। अब तीसरा पार्ट जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका नाम है एस्थेटिक। एस्थेटिक से मुराद ये है कि ये एक आर्ट से जुड़ा हुआ है। वो आर्ट आपका म्यूज़िक भी हो सकता है, वो आर्ट आपका मूवी वॉचिंग भी हो सकता है, वो आर्ट आपका सिंगिंग भी हो सकता है। आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप अगर अच्छा गाना सुनना पसंद करते हैं तो आप ओल्ड सॉन्ग सुन लीजिए। अगर गाने का शौक़ रखते हैं तो आप गुनगुना लीजिए। अगर आप मूवी देखने का शौक़ रखते हैं तो आप मूवी देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स फील करेगा और आप अपने आप को प्रोडक्टिव फील करेंगे। क्योंकि एस्थेटिक्स ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को क्या करते हैं, रिफ्रेश कर पाते हैं। अगर आप म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, यकीन करिए अगर आप आधे घंटे खुशी के साथ आप गाना गा लेते हैं तो आप अपने अंदर एनर्जेटिक पोटेंशियल फील करेंगे, आप अपने पोटेंशियल को ज़्यादा पाएंगे। तो इसलिए आपका जो तीसरा पार्ट था लाइफ का एस्थेटिक, इसमें जो भी चीज़ आप जिसमें आप लगाव रखते हैं उसको आप करिए, उसके लिए भी आप टाइम दीजिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा।
चौथा पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम रखा गया है पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट को अगर हम बात करें तो इसमें आता है एटीट्यूड, माइंडसेट, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी आती है पर्सनल डेवलपमेंट में। अब सोचिए कि अगर आप काबिलियत खूब रखते हैं, आप नॉलेज हर सब्जेक्ट से रखते हैं, आप फिजिकली फिट भी हैं, आप एस्थेटिक भी रखते हैं, लेकिन आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप कामयाब हो पाएंगे? अगर आपकी वजह से कोई इंसान दुखी होता है तो क्या आप अपने आप को काबिलियत या अपने आप को सक्सेस महसूस करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस महसूस करने के लिए आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है कि अच्छी एटीट्यूड के लिए एटीट्यूड की चीज़ों को सीखिए, अच्छा माइंडसेट रखिए, ग्रोथ माइंडसेट रखिए, विक्टिम माइंडसेट कभी मत रखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को जानिए। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को जानना है तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज आप कार से जा रहे हो, जब आप कार से जा रहे हो तो देख रहे हो कि आपके पीछे एक दूसरा कार वाला आया जो बहुत ही स्पीड से था, जिसने ला करके कंट्रोल करते करते आपकी कार में ला करके ठोक दिया। अब आपको गुस्सा आएगा, आप बाहर निकलोगे, उससे लड़ने झगड़ने पे आमादा हो जाओगे। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जान रहे होंगे ना, तो आप कभी भी उससे लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के दम पे उससे जा कर के पूछेंगे कि भाई इतनी तेज़ स्पीड से आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग रखेंगे तो आप उससे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आप उससे रीज़न पूछेंगे कि तुम इतनी स्पीड से चल रहे हो, कोई इमरजेंसी जिसकी वजह से चल रहे हो इतनी स्पीड से, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ की ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 4 पार्टों में से किसी भी एक पार्ट को आप मिस कर देते हो तो यकीन मान लो आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर हो जाओगे, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो ये जो 4 लेसन थे, मैंने लाला हरदयाल की बुक हिंट सेल्फ कल्चर से बताई है, क्योंकि ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो इंडियन थे, इनको फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी आती थी, साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती थी। फ़िलासफ़ी पढ़ाने के लिए इनको अमेरिका जो है हायर किया गया था। इंडियन स्टूडेंट थे, इंडियन स्कॉलर होने के बाद ये अमेरिका गए थे, वहाँ के स्टूडेंटों को साइकोलॉजी पढ़ाते थे, फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे। सोचने की बात है कितने बड़े, मतलब कितनी बड़ी एंटिटी के फॉर्म में हमारे इंडिया के अंदर ऐसे भी लोग थे। तो इन्होंने ये जो 4 पार्ट बताए हैं वाकई बहुत ही अमेजिंग पार्ट हैं। इस पार्ट को आप दोबारा से सुनिएगा, गौर करिएगा। ये चारों पार्ट वाकई अगर आपकी लाइफ में ना हो तो आपकी लाइफ सक्सेस तो हो जाएगी, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चारों पार्ट या मेरी ये समझाई हुई बात समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।